हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं द वीचर सीजन 2 के एपिसोड 7 और 8 के बारे में। तो एपिसोड 7 में गेराल्ट नेनेके से बात करता है। वहाँ उनकी सीरी को लेकर बहस हो जाती है। फिर गेराल्ट वहाँ से सीरी को ढूंढने चला जाता है। इधर सीरी और येनिफर पोर्टल से एक घर में जाते हैं। रियंस वहाँ सीरी को ढूंढते हुए पहले ही आ चुका होता है और वहाँ के लोगों को जला देता है। सीरी गेराल्ट को लेके परेशान होती है तो येनिफर सीरी को सिंट्रा चलने का आइडिया देती है, पर येनिफर के मन में मृत्युहीन माँ की बात चल रही होती है। अब इधर टिसेया विल्गाफोर्ड्स को बताती है कि रिडेनिया से एक मेहमान आया है। उधर फ्रिंजिला और केहिर भी रिडेनिया की बात करते हैं कि वो अपने जासूस सिंट्रा भेज चुके हैं। फिर वहाँ फ्रिंजिला और जनरल की बहस हो जाती है। जनरल एल्व्स के ट्रेनिंग ना करने की बात से नाखुश रहता है तो केहिर भी जनरल की बातों से सहमत हो जाता है। अब इधर जस्कियर कैद में रहता है, तभी वहाँ गेराल्ट आता है और उसे आज़ाद कर देता है। फिर गेराल्ट जस्कियर से हेल्प मांगता है, पर जस्कियर गेराल्ट पे पुराने बातों को लेकर अपनी भड़ास निकालता है। फिर उसकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है। अब फ्रिंजिला फ्रेंचेस्का के पास एल्फ की ट्रेनिंग की बात करने जाती है, पर फिलावेंड्रल और फ्रेंचेस्का दोनों मना कर देते हैं, ये बोलकर कि अब वो अपनी संख्या बढ़ाना चाहते हैं। फ्रिंजिला उसे कन्विंस करने की कोशिश करती है, पर वो नहीं मानते हैं। इधर डिक्स्ट्रा जादू की बिरादरी आता है और एल्फ के बच्चे की न्यूज़ देता है, पर टिसेया उसकी बातों को झुठला देती है। अब इधर रियंस उस जादूगरनी के पास आता है और उसे सीरी के खून की जांच करने के लिए बोलता है। वो उसके खून को अपने हाथ में लेके सूंघने लगती है, पर खून की पावर से उसका चेहरा जल जाता है। अब इधर जस्कियर गेराल्ट को बताता है कि येनिफर का जादू खत्म हो गया है। फिर वो उसे मृत्युहीन माँ वाली बात बताता है और बोलता है कि येनिफर अपनी शक्तियाँ पाने के लिए सीरी की कुर्बानी दे सकती है। फिर वहाँ यार्पिन और उसके बौने दोस्त आ जाते हैं। गेराल्ट उन्हें अपने साथ एक मिशन पे चलने के लिए बोलता है। अब इधर सिंट्रा जाते हुए येनिफर सीरी को ब्रिज पार करने के लिए मैजिक यूज करने के लिए बोलती है। सीरी ट्राई करती है, पर वो नाकाम हो जाती है, तो वो चिल्लाती है। फिर उसके चिल्लाने से ही वो दोनों ब्रिज के पार पहुंच जाते हैं। इधर आरिटूजा में टिसेया को जो ट्रिस ने सीरी के बारे में बताया था, उसे टिसेया ने विल्गाफोर्ड्स और बिरादरी को बता दिया था। ट्रिस को जब ये बात पता चलती है तो वो टिसेया से नाराज़ हो जाती है। विल्गाफोर्ड्स ट्रिस से सारी बात बताने को बोलता है, पर ट्रिस कुछ नहीं बोलती है और वहाँ से चली जाती है। तो विल्गाफोर्ड्स टिसेया पे गुस्सा करता है। अब फ्रिंजिला अपने अंकल के पास सलाह लेने जाती है, तो उसके अंकल पहले फ्रिंजिला को बिरादरी से माफ़ी मांगने के लिए बोलते हैं। इधर सिंट्रा में केहिर और जनरल बात करते हैं। जनरल फ्रिंजिला को मारने की बात करता है, तभी फ्रिंजिला वहां आ जाती है। वो सबको अपनी जादू से पैरालाइज्ड कर देती है, फिर सबको मार देती है और केहिर को एमहिर के सामने उसकी झूठी तारीफ करने को बोलती है। अब इधर डिक्स्ट्रा राजा विजिमिर को सिंट्रा और एरिटूजा की न्यूज़ देता है, पर राजा उसके काम से खुश नहीं होता है, लेकिन डिक्स्ट्रा राजा को अपने बातों से कन्विंस कर लेता है। इधर येनिफर सीरी को लेकर सिंट्रा पहुंच जाती है। वहां सीरी उसे बताती है कि उसने यहाँ के एकास्म को तोड़ दिया था। फिर येनिफर सीरी को उसके जादू पे भरोसा करने के लिए बोलती है। अब येनिफर को मृत्युहीन माँ की आवाज़ सुनाई देती है, तो वो सीरी को मृत्युहीन माँ को सौंपने जाने लगती है, लेकिन वो बीच में रुक जाती है। फिर सीरी को उसके सच का पता चलता है, तो वो उस पर गुस्सा करती है। उसके गुस्सा करने से धरती में एक दरार बन जाती है जो महल तक फैल जाती है। फिर सैनिक उन्हें पकड़ने आ जाते हैं और उन पर अटैक करते हैं, लेकिन तभी वहाँ गेराल्ट और यार्पिन आ जाते हैं और सैनिकों को मार देते हैं। फिर गेराल्ट यार्पिन और जस्कियर से सीरी को कैर मोरहन ले जाने के लिए बोलता है और येनिफर को मृत्युहीन माँ के पास ले जाने लगता है ताकि वो उसे मार सके। लेकिन उधर फ्रेंचेस्का की बेटी मर जाती है, जिस कारण फ्रेंचेस्का दर्द से रोने लगती है और उसी कारण मृत्युहीन माँ आज़ाद हो जाती है, क्योंकि मृत्युहीन माँ दर्द और निराशा पे जिंदा रहती है। फिर मृत्युहीन माँ आज़ाद होकर सीरी का पीछा करती है। सीरी जस्कियर के साथ कैर मोरहन जा रही होती है, तभी मृत्युहीन माँ उसके अंदर समा जाती है। अब एपिसोड 8 में हम देखते हैं कि सीरी अपने घर में सो रही होती है। मोज़ैक उसे उठाता है और राज दरबार में आने के लिए बोलता है। अब गेराल्ट और येनिफर कैर मोरहन पहुंच जाते हैं। येनिफर उससे समझाने की कोशिश करती है कि उसने जो भी किया एक भूल थी, पर अब वो सीरी को बचाना चाहती है, लेकिन गेराल्ट उसकी बातों में नहीं आता है। फिर हम सीरी को कैर मोरहन में देखते हैं। वो वहाँ 2 वीचर को मार देती है। फिर वेसेमिर को मारने वाली होती है, लेकिन गेराल्ट आ जाता है
वो सीरी से कुछ सवाल करता है, फिर पहचान जाता है कि मृत्युहीन माँ उसके अंदर है। अब वेसेमीर सभी वीचर को बुलाता है और सीरी को रोकने का डिसाइड करता है। गेराल्ट वेसेमीर को समझाने की कोशिश करता है कि वो सीरी को मारने की जगह उसे उस टायन से बचाए। फिर वेसेमीर मान जाता है। इधर सीरी की जान से खेलने के कारण गेराल्ट येनिफर से नाराज रहता है, लेकिन येनिफर सीरी की हालत के लिए खुद को जिम्मेदार मानती है, तो वो सीरी की हेल्प करने के लिए जस्केयर के पास जाती है। वो उसे एक मनी देती है और गेराल्ट को देने के लिए बोलती है। इधर सीरी एकास्म के पास रहती है। फिर वो वापस से पुराने दिनों को याद करती है। वो राज दरबार में जाती है और अपने नानी से गले मिलती है। फिर वो राजकुमार के साथ डांस करती है। अब इधर डारा अपनी जासूसी की बात फ्रेंचेस्का को बता देता है। फ्रेंचेस्का को यही लगता है कि उसके बच्चे को रिडेनिया वालों ने मारा है। इधर फ्रिंजेला केहिर से बताती है कि फ्रेंचेस्का और कुछ एल्फ गायब हैं और शायद रिडेनिया बदला लेने गए हैं, लेकिन केहिर फ्रिंजिला के प्लान को समझ जाता है कि इन सब के पीछे उसी का हाथ है, ताकि एल्फ खुद ही उनके दुश्मनों से फाइट करके उन्हें मार दें। अब इधर सभी वीचर सीरी को ढूंढ रहे होते हैं। फिर गेराल्ट सीरी को ढूंढ लेता है। वो सीरी के अंदर के डायन से सौदा करने की कोशिश करता है, पर वो नहीं मानती है। फिर वो चिल्लाती है, जिस कारण एकास्म टूट जाता है, जिसके कारण उसके अंदर से अजीबोगरीब दानव निकलते हैं। वेसेमीर और गेराल्ट सीरी को रोकने की कोशिश करते हैं और बाकी वीचर उन दानों से फाइट करते हैं। गेराल्ट सीरी को उसकी यादों से बाहर निकालने की कोशिश करता है, पर वो डायन उसे रोक लेती है। इधर सीरी मोजाइक से अपने वंशावली के बारे में पूछती है। तभी उसे गेराल्ट की आवाज़ सुनाई देती है। फिर वो वहाँ अपने माता पिता को देखती है। अब इधर हम देखते हैं कि फ्रेंचेस्का रिडेनिया जाकर सभी बच्चों को अपने जादू से बदला लेने के लिए मार देती है। इधर वो डायन सीरी के थ्रू और भी दानों को बुला लेती है। गेराल्ट उस दानों से फाइट करता है और उसे मार देता है। अब वेसेमीर डायन को रोकने के लिए सीरी को खंजर मार देता है, पर उसे कुछ नहीं होता है। उसके बाद गेराल्ट फिर से सीरी को उसके यादों से वापस बुलाने की कोशिश करता है। सभी वीचर्स भी उसका साथ देते हैं। सीरी को सभी की आवाज़ सुनाई देती है, पर यादों में उसके माता पिता उसे वहीं रुकने के लिए बोलते हैं। फिर सीरी वहीं रुकने के लिए मान जाती है, लेकिन फिर येनिफर अपना दिमाग चलाती है और अपना हाथ काट लेती है। वो डायन येनिफर के दर्द को देखकर सीरी के शरीर से निकलने लगती है। उसके निकलने के साथ ही सीरी की यादों में सभी लोग मरने लगते हैं। पहले मोजाइक, फिर उसकी नानी, फिर उसके माता पिता। गेराल्ट उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो जो कुछ भी अपनी यादों में देख रही है वो सच नहीं है। फिर फाइनली सीरी वापस आ जाती है। अब वो डायन येनिफर के शरीर में चली जाती है। गेराल्ट सीरी से उस डायन को वापस उसकी दुनिया में भेजने को बोलता है। फिर सीरी पोर्टल ओपन करती है। पोर्टल सीरी और येनिफर को खींचने लगता है। गेराल्ट उन दोनों को रोकने की कोशिश करता है, पर वो तीनों पोर्टल के थ्रू दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं। वहाँ वो डायन येनिफर से अलग हो जाती है। फिर वहाँ जंगली शिकारी आ जाते हैं और सीरी को अपने साथ चलने के लिए बोलते हैं। वो सीरी के नज़दीक आते हैं, लेकिन सीरी गेराल्ट और येनिफर को लेकर अपनी दुनिया में वापस आ जाती है। अब येनिफर को उसका जादू वापस मिल जाता है। इधर गेराल्ट वेसेमीर से बोलता है कि अब बहुत सारे लोग सीरी की ताकत के लिए पीछे आएंगे और उससे सीरी को लेकर अपने डर को बताता है। इधर बिरादरी में सभी को सीरी के बारे में पता चल जाता है। टिसैया सीरी को ढूंढने और बचाने वाले के ऊपर इनाम रखवाती है। अब इधर एल्फ स्ट्रेट को पकड़ के फ्रेंचेस्का के पास ले आते हैं, जिसमें वो सीरी और उसके एल्डर ब्लड के बारे में बताता है। इधर गेराल्ट येनिफर को सीरी को जादू की ट्रेनिंग देने के लिए बोलता है, क्योंकि उसी ने सीरी को कुछ कुछ जादू करना सिखाया था। फिर वो दोनों सीरी के पास जाते हैं और तीनों साथ रहकर एक दूसरे की हेल्प करने के लिए बोलते हैं। अब हम नीलफगार्ड के राजा को देखते हैं। फ्रिंजिला और केहिर उससे अपनी बड़ाई करते हैं, पर एमिर उनके कारनामों के लिए उन्हें दोषी बताता है और उन्हें अरेस्ट कर लेता है। फिर अंत में हमें पता चलता है कि एमिर कोई और नहीं, सीरी के पिता हैं। तो ये थी द विचर सीजन 2 के एपिसोड 7 और 8 की स्टोरी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही और भी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।
तब तक के लिए धन्यवाद।